हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने YouTube चैनल वीर इंग्लिश एकेडमी में। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है नाउन। नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन या नाउन क्या होते हैं। देखिए, नाउन जो है वो केवल और केवल एक नाम होता है, नाम के अलावा कुछ भी नहीं होता है। जो नाम है वे नाम ही क्या कहलाते हैं, वो नाम ही नाउन कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर छोटी बड़ी कई सारी डेफिनेशन मैंने दी गई हैं, और ये डेफिनेशन जो है अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग अपने अंदर छुपाए हुए हैं। यदि हम इन डेफिनेशन को ध्यान से देख लें, इन डेफिनेशन के जो मीनिंग है उसको ध्यान से समझ ले, तो आपको जो नाउन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको छोटी छोटी बातें जो है नाउन के बारे में पता चल जाएंगी, आप फिर कभी नाउन को जो है वो भूल नहीं पाएंगे। तो देखते हैं अपनी फर्स्ट डेफिनेशन। जैसे कि मैंने बताया कि नाउन जो है वो एक नाम होता है, नाम के अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो ये डेफिनेशन भी वही बात बता रही है कि नाउन जो है वो केवल नाम होता है। ए नाउन इन इंग्लिश में जो है नाउन जो है वो केवल इज जस्ट ए नेम, केवल एक नाम होता है। बात क्लियर है। पहली बात कि नाउन जो है इंग्लिश में वो केवल एक नाम होता है, नाम के अलावा कुछ भी नहीं होता। आगे एक और डेफिनेशन है, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, कि नाउन जो है वो एक नाम वाला शब्द है, अर्थात एक नेमिंग वर्ड है जिसको नाम दिया जाता है, नाम देने वाला शब्द है। बात क्लियर है। या हम कह सकते हैं जितने भी नाम है, जितने भी नाम है, एवरी नेम, जितने भी नाम है इज ए नाउन, वे सब के सब एक नाउन होता है। कोई ना कोई नाउन, किसी ना किसी तरह का वो नाउन होता है। नाउन के बहुत सारे काइंड पढ़ेंगे आगे हम। तो ये तीन डेफिनेशन जो है वो अपने आप में छोटी छोटी बातों को छिपाए हुए हैं कि नाउन जो है वो केवल एक नाम होता है, नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। या ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, या एक नाउन जो है वो उस वस्तु को दिया गया नाम है, जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं उस वस्तु को दिया गया एक नाम है। या एवरी नेम, हर नाम जो है वो एक नाउन कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी। देखिए आगे बड़ी डेफिनेशन है और बहुत अच्छी डेफिनेशन है। यदि इस डेफिनेशन को आप समझते हैं तो मैं समझता हूं कि नाउन जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, आपको नाउन के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखते हैं डेफिनेशन। द आर दैट वी कैन सी, वे सभी चीजें जिनको हम देख सकते हैं। ध्यान देना, सी देख सकते हैं, टच छू सकते हैं, फील महसूस करते हैं, एंड थिंक और उनके बारे में सोच सकते हैं। आर कार्ड नाउन, वे सभी चीजें नाउन कहलाती हैं। अब ध्यान दीजिए कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों की एक कोई ना कोई इमेज होती है, और वो इमेज हमारी आंखों में बनी हुई होती है। जैसे ही हम किसी वस्तु का नाम पुकारते हैं, वो वस्तु जो है उसकी जो इमेज है, उसकी इमेज हमारी आंखों में आ जाती है, तो हम उसको पहचान लेते हैं कि इस चीज के बारे में बात की जा रही है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिनकी कोई इमेज नहीं है, हम उसको अपनी सिक्स सेंस जो होती है उस सिक्स सेंस के द्वारा पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। वापस चलते डेफिनेशन पे, देखिए आल दैट वी कैन सी, वे सभी चीजें जिनको हम देख सकते हैं। अब देख लेंगे, यदि हम देखेंगे तो अपनी आंखों में उसकी इमेज जरूर होगी। बात क्लियर है। टच छुएंगे तब भी उसकी इमेज होगी। तो दो बात क्लियर है। तो जिसकी जो वस्तुएं हैं उनकी इमेज है, और इमेज है तो हम उनको छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है फील, महसूस करते हैं। ये जो है यहाँ पर सिक्स सेंस हमारा काम करता है, इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। जैसे एग्जांपल मैंने ऊपर लिखा हुआ है, लव, ऑनेस्टी, और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल है। लव को हम देख नहीं सकते, लव को हम छू नहीं सकते, लव का हम टेस्ट नहीं कर सकते कि जीभ के द्वारा उसको चेक कर ले, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और फील करते हैं हम इसके बारे में, क्या करते हैं, फील करते हैं। तो फीलिंग जो है वो हमारा सिक्स सेंस काम करता है, या उसके बारे में सोच सकते हैं। बात क्लियर है ना। तो जब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, किसी वस्तु को छू सकते हैं, किसी वस्तु के को फील कर सकते हैं, किसी चीज को फील कर सकते हैं, या उस चीज के बारे में, उस वस्तु के बारे में सोच सकते हैं, तो उसका अपना अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो वो क्या है, तो वो नाउन है, इज कॉल्ड नाउन। बात क्लियर है यहां तक। एक और डेफिनेशन है जिसको हम फॉर्मल डेफिनेशन कहते हैं, और ये डेफिनेशन ही आपको ज्यादातर बुकों में लिखी हुई मिलती है, थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है। और यही डेफिनेशन हम छोटी क्लास से, जिस क्लास से भी हमें नाउन की डेफिनेशन मिलनी शुरू होते हैं, थर्ड फोर्थ से, उससे लेकर के, उस क्लास से लेकर के अब तक हम यही डेफिनेशन जो है पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन जो है अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग जो है वो अपने अंदर बता रही है, छिपाए हुए है। क्या है, देखिए, ए नाउन इज द नेम। इस डेफिनेशन में ही एक और डेफिनेशन छिपी हुई है जिसको मैंने अंडरलाइन करके कवर कर रखा है। क्या है, ए नाउन इज द नेम। एक नाउन जो है वो नाम होता है, यही बात मैंने ऊपर बताई थी। ए नाउन इज
इन इंग्लिश इज जस्ट ए नेम, कि एक नाउन जो है वो इंग्लिश में केवल नाम होता है। वही बात यहाँ पर बताया, ए नाउन इन द नेम, ए नाउन इज द नेम, एक नाउन जो है वो नाम होता है। किस किस चीज का नाम होता है, यहाँ पर ये बात बताई गई है। ऑफ ए पर्सन, एक वस्तु व्यक्ति का नाम। देखिए पर्सन में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं वो तो आते ही आते हैं, लेकिन जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वे सब चीजें पर्सन में आ जाती हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया उसी तरह से, ठीक है। उसके बाद प्लेस, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, सॉरी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम। और यहां पर मैंने बताया था कि ऊपर भी आई थी ये फील करने वाली बात, फीलिंग। देखिए यहां से थिंग, प्लेस और पर्सन, ये जितने भी 3 चीजों के नाम लिखे हुए हैं, इन सब चीजों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और लेकिन जो फीलिंग लिखा हुआ है इसको हम ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही टेस्ट कर सकते हैं, केवल क्या करते हैं, फील करते हैं। एग्जांपल भी है आगे। उसके बाद एक्टिविटी, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं तो एक्टिविटी तो दिखाई दे जाती है हमें कभी कभी, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, हम उसका टेस्ट नहीं कर सकते। आगे है एंड स्टेट, जो हमारी अवस्था होती है, जो हमारी दशा होती है, उन सब चीजों के नाम को, उन सब चीजों के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। बात क्लियर है? डेफिनेशन आपको क्लियर होगी आई होप। आगे इन डेफिनेशन को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए और ज्यादा क्लियर करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, सेम उसी तरह से जिस तरह से डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे एग्जांपल क्या है। पर्सन में देखिए राम, किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है, तो राम क्या है, एक नाम है, ठीक है। तो डॉक्टर, कोई इलाज करने वाले जितने भी लोग हैं उन इलाज करने वाले लोगों को एक नाम दिया गया है, और वो नाम क्या है, वो नाम है हमारा डॉक्टर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। टीचर, जितने भी पढ़ाने वाले लोग होते हैं उनका अपना अपना पर्टिकुलर नेम होता है, लेकिन उनको एक, जितने भी लोग हैं सबको एक ही नाम दिया गया है और वो कॉमन नेम होता है, और वो क्या है, हमारा टीचर। ये भी हमारा कॉमन नेम है, ये भी कॉमन नेम है। जितने भी फार्मिंग करते हैं, जितने भी खेती करते हैं, उन सब लोगों को क्या कहते हैं, फार्मर कहते हैं। हॉर्स, देखिए ये एनिमल्स का एग्जांपल है, तो जितने भी एनिमल्स हैं उन एनिमल्स में एक प्रजाति है, ठीक है ना, एक तरह की कैटेगरी है, उस कैटेगरी को क्या कहते हैं, हॉर्स कहते हैं। ऐसे ही हमारा काऊ होता है, ये भी कैटेगरी होती है एनिमल्स की, ठीक है। आगे चलते हैं बर्ड, तो बर्ड में कैटेगरी होती है पैरट की, तो यहाँ पर पैरट एग्जांपल है। उसके बाद बर्ड, चिड़िया है, ठीक है ना। इस तरह से मैंने एग्जांपल दिए, जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं लगभग उनकी सबकी नाम जो है उनके बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश की है। आगे देखिए प्लेस, प्लेस में क्या होता है, प्लेस जिस जगह पर हम रहते हैं, जिस जगह पर हम जाते हैं, जिस जगह पर हम पढ़ते हैं, ठीक है, या जिस जगह पर हम काम करते हैं, ठीक है, जहां पर से आते हैं, ये सब, अर्थात कोई भी स्थान, जो भी स्थान पे हम कुछ भी करते हैं, उस स्थान का एक नाम होता है, एक पर्टिकुलर नेम होता है, कॉमन नेम होता है, ठीक है ना। तो उस स्थान को क्या कहते हैं, प्लेस कहते हैं, और वो जो नाम होता है उसका, वो नाम ही क्या है, वो नाम ही नाउन है। देखिए एग्जांपल क्या है, प्लेस दिल्ली, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो एक कैपिटल का एक नाम है और एक स्थान है, वो स्थान ही क्या है, नाम है, और नाम क्या है हमारा, नाउन है। आगे मार्केट, जहां पर हम शॉपिंग करते हैं, एक शहर में या किसी भी टाउन में एक पर्टिकुलर स्थान होता है, वहीं पर जाकर के आपको मार्केट मिलेगी, अदर मार्केट नहीं मिलेगी। उसके बाद सिनेमा हॉल, जहां पर मूवी वगैरह देखी जाती है, थिएटर होते हैं। उसके बाद स्टेशन, जहां पर बसें या ट्रेन आकर के रुकती हैं और दोबारा से वहां से रिस्टार्ट होती हैं। स्कूल, जहां पर बच्चे स्टडी करते हैं। तो ये सब जगह है और इन जगह के अपने अपने नाम है, और नाम है तो ये नाउन है। बात क्लियर? आगे चलते हैं थिंग्स। थिंग्स में देखिए जितना भी हमारा इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में हम अपने आसपास अनगिनत काउंटलेस वस्तुओं को देखते हैं, और वे काउंटलेस वस्तु के अपने अपने नाम होते हैं। बात क्लियर है? तो उसमें से कुछ एग्जांपल मैं लिए, जैसे यहाँ पर मैं आपके सामने जिस पर हम लिख रहे हैं, जिस पर पढ़ रहे हैं, वो हमारा बोर्ड है, तो ये एक वस्तु ही तो है नहीं है? इस तरह के आप 10 बोर्ड लगा दोगे तो आप उसको एक बोर्ड ही तो नाम देंगे। उसके बाद बेंच, जिस पर आप बैठते हैं, वो आपकी बेंच होती है। सोफा, ये भी बैठने का चीज होती है। उसके बाद फ्रिज, जो हमारा आपके लगभग सभी घरों में मिल जाता है। एलसीडी, ये भी है। उसके बाद मोबाइल, सब चीजों के नाम है। वाटर, ऑयल, ठीक है, ये सब चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, देखिए यहां से यहां तक, यहां से लेकर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये सब की सब चीजें हैं। सी एंड टच, और टेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे जो फीलिंग है, एक्टिविटी है और दशा है,
ये हमारी सिक्स सेंस के ऊपर करती है, इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। हम अपने माइंड के द्वारा इनको पहचानते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं। अब वे कौन कौन से, देखिए क्या क्या नाम हो सकते हैं जिनको हम फील करते हैं। फीलिंग में ऑनेस्टी, ईमानदारी, कहीं पर भी मार्केट में आपको नहीं मिलेगी, कहीं घूमती फिरती नहीं मिलेगी, या किसी जगह दुकान से जाकर के हमने इसको शॉप कर लें इसको या खरीद लें, ठीक है। लव, सिर्फ हम इनको फील करते हैं। एवरी पर्सन लव टू ईच अदर, हर इंसान जो है वो अपने एक दूसरे को प्यार करता है। तो लेकिन जो प्यार कर रहा है कहीं बीच में दिखाई दे रहा है, कहीं बॉन्डिंग हो रही है बीच में कि हाँ एक बीच में डोर बंधी हुई है कि इसको ये खींच रहा नहीं, कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। तो हम इसको सिर्फ क्या करते हैं, अपने सिक्स सेंस के द्वारा महसूस करते हैं, फील करते हैं। उसके बाद ब्यूटी, सुंदरता, कहते हैं कि सुंदरता दिखाई देती, सुंदरता नहीं दिखाती। सुंदर इंसान दिखाई देता है, सुंदरता नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम, आजादी, ठीक है। ये भी कहीं नहीं दिखाई, कहीं घूमती फिरती है। ये भी सिर्फ हम महसूस करते हैं कि हम इधर उधर आराम से घूम सकते हैं, कोई हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं है। थेफ्ट, चोरी, कहीं नहीं दिखाई देती। चोरी हुआ हुआ स्थिति दिखाई देती है कि जो हमारा सामान होता है वो इधर उधर पड़ा है, ये है, आदमी रो रहा है, वो कर रहा है, लेकिन चोरी कहीं नहीं दिखाई देगी। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। देखिए एक्टिविटी में क्या होता है, एक्टिविटी में आप कहीं शादी में या पार्टी में कहीं गए, वहां पर आपने थोड़ा सा उछल कूद किया, उस उछल कूद करने की जो क्रिया है, जो एक्शन है हमारा, वो क्या कहेगा, उसको डांस कहते हैं या डांसिंग भी बोल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर एक एक्शन कर रहा हूँ, इस एक्शन को आप क्या नाम देंगे, इस एक्शन को आप नाम देंगे पढ़ाने का, और पढ़ाने को कहते हैं टीचिंग। स्मोकिंग लिखा हुआ आगे, कहीं कोई आदमी जो है, कोई पर्सन जो है वो सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, या कुछ और तरह से धूम्रपान कर रहा है, तो उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, उस एक्टिविटी को एक नाम देते हैं स्मोकिंग का। नेक्स्ट है आपका, आप सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं और उस घूमने को एक नाम दिया जाता है क्या, वॉकिंग। बात क्लियर है। इस तरह से हम और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। बात क्लियर होगी एक्टिविटी तक। उसके बाद स्टेट, देखिए हमारे जो जितने भी लिविंग बीइंग है सबके सब बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरते हैं, उनमें से एक अवस्था होती है चाइल्डहुड की, ठीक है ना। जो बचपन होता है हमारा, वो हमारी एक अवस्था होती है। 0 से लेकर 5, 7 साल, 10 साल तक के बच्चे को हम बचपना की जो उम्र होती है, उस उम्र को हम बचपन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ओल्ड एज 50 प्लस या उससे कम या ज्यादा, ठीक है ना, की उम्र जो होती है वो हमारी ओल्ड एज होती है, बुढ़ापे की अवस्था होती है। सिकनेस, बीमारी की एक अवस्था होती है। इस तरह से आप और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन और ये एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, जो है आगे हमारे स्लाइड में मिलेगा काइंड्स ऑफ नाउन। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। गाइस, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी काइंड्स ऑफ नाउन की। नाउन के प्रकार, नाउन कितने प्रकार के, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन जो है वो 5 काइंड्स के होते हैं। यहां पर मैंने इसको अंडरलाइन किया है, ठीक है। तो वे कौन कौन से काइंड्स हैं, तो पहला है हमारा कॉमन नाउन, सेकंड हमारा प्रॉपर नाउन, थर्ड आपका कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मेटल नाउन और फिफ्थ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये इस तरह से हमने नाउन को 5 जगह जो है वो डिवाइड किया है, अर्थात नाउन को जो है 5 भागों में बांटा गया है। आगे देखिए यहां पर मैंने एक इमेज बनाई है, इसी चीज को एक इमेज का रूप दिया है। ये आप अपनी कॉपी में जो है कलरफुल तरीके से करेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे और हर जो काइंड है उसको एक अलग कलर से कलर करेंगे। तो इस तरह से करने का फायदा क्या है, देखिए सबसे पहले तो जब हम कोई चीज लिखते हैं तो यदि उसको एक इमेज का रूप दे लेते हैं, तो वो चीज जो है जिसको हमने इमेज दिए का रूप दिया है या इमेज में सेट किया है, वो इमेज जो है लंबे समय तक हमारे माइंड में सेट रहती है, अर्थात लंबे समय तक हम वो चीज याद रहती है। दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा यह है कि आपकी जो कॉपी है, यदि हम इसको कलरफुल तरीके से अलग अलग कलर से अलग अलग को लिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज करेंगे, तो हमारी कॉपी जो है वो एक अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो 2 फायदे हैं और दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो क्लियर है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। नाउन, नाउन की डेफिनेशन, नाउन के एग्जाम्पल और नाउन के काइंड्स। तो यदि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।